गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 70 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे। जो हमने कॉइन्स, डाइस वगैरह आकार के क्वेश्चंस करे, उनसे कुछ अलग क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एक गेम है, आप गेम जो ट्रुथ डेयर वगैरह भी खेलते हो आप, तो आपने देखा होगा बीच में बॉटल रखते हो, चारों तरफ बैठ जाते हो, तो उस बॉटल को हम बीच में से घुमाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस गेम को मान लो। तो आपको क्या करना है, स्पिन करना है, घुमाना है एक एरो को। ये आपका एरो दिया हुआ है, इसको घुमाना है। तो जब ये रेस्ट पर आएगा तो जिस जोन से नंबर की तरफ ये पॉइंट करेगा, 8 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये एक नंबर पे पॉइंट करेगा, 1 पे आए या 2 पे आए, किसी भी नंबर पे आए। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, बराबर बराबर सबके चांसेस हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंट है वो 8 पर रुकेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? तो देखो टोटल है कितने, जो फेवरेबल आउटकम है कितनी, 8 के लिए टोटल हमारे 8 है। हमारे चांस जो आउटकम्स है, यहाँ पे नंबरिंग कितनी है, टोटल नंबरिंग 8 है। तो टोटल नंबरिंग में जो 8 है, एक ही बार लिखा हुआ है। तो जब एरो घूम रहा है, एक चांस मिल रहा है, एरो घूम, एक ही चांस तो है ना कि 8 है जो वो आ सके। तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, 1, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 8। तो जो प्रोबेबिलिटी है इसकी 8 की क्या हो जाएगी, 1/8। ठीक है, 8 में से एक प्रोबेबिलिटी है 8 आने की। उसके बाद है क्या प्रोबेबिलिटी है ओड नंबर आने की। ओड नंबर कौन से है, देखो ओड नंबर होता है हमारा 3 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 1 3 5 7। तो कितने नंबर हो गए, ये तो 4 नंबर हो गए, है ना। कितने में से, टोटल 8 थे, 8 नंबर में से 4 नंबर है जो ओड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ओड नंबर की, 4/8। नीचे टोटल और ऊपर 4 ओड नंबर है, तो 4/8 को आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1/2 आएगा। थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कोई नंबर। तो 2 से बड़ा नंबर तो 3 4 5 6 7 8 ये है, सारे ही हैं, है ना। कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 6। टोटल 6 में से 8 ऐसे नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं। ठीक है, तो 6/8 प्रोबेबिलिटी होगी, और इसको कट करके क्या आंसर लिखोगे आप, 3/4। नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारी, लेस देन नंबर 9 के लिए। ठीक है, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम के लिए। तो 9 से कम तो ये सारे हैं, क्योंकि नंबरिंग तो 1 से 8 है, सब 9 से कम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 9 से कम होगा। क्या प्रोबेबिलिटी, 8 के 8 नंबर ऐसे हैं जो 9 से कम है। तो फेवरेबल आउटकम्स 8 है और टोटल आउटकम्स भी 8 है। तो 8 से आप 8 काटोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 आपकी प्रोबेबिलिटी है 9 से कम आने की। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 1, बहुत ही ईजी था ना, बिल्कुल सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि बहुत सारे आपके पास 144 बॉल पेन्स है। ठीक है, जिसमें से जो 20 है वो डिफेक्टिव है, 20 क्या है, खराब है आपके, और जो बाकी है वो सब अच्छी कंडीशन में, गुड है। तो जो नूरी है उसको, उसने एक पेन खरीदा, अगर वो अच्छा है, ठीक है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर वो अच्छा है तो उसको लेगी, खरीदेगी, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको नहीं खरीदेगी। तो जो शॉपकीपर है उसने क्या हुआ, एक पेन निकाला रैंडमली, मतलब अचानक से, कोई भी ये नहीं देखा खराब है, उसने एक पेन, जितने भी पेन थे 144, उसमें से एक पेन निकाल लिया एंड गिव इट्स टू हर, और उसको उसने किसको, नूरी को दे दिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसने पेन दिया है, शी विल बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी है उसको खरीदेगी। तो देखो कंडीशन क्या थी खरीदने की, अगर वो डिफेक्टिव नहीं होगा ना, अगर वो गुड होगा तो ही खरीदेगी। तो मुझे गुड पता होनी चाहिए पेन, तभी तो मैं मेरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो मेरी 144 है। ठीक है, टोटल पेन तो 144 है। फेवरेबल आउटकम मतलब वो आउटकम जिसमें वो गुड, मतलब अच्छी पेन होगा तभी वो खरीदेगी। तो शी विल बाय गुड पेन्स, गुड पेन्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 144 है। 144 में से सिर्फ 20 ही तो डिफेक्टिव है, बाकी तो गुड है, बाकी तो अच्छे हैं। तो 144 में से 20 हटा दोगे, जो 124 बचे वो गुड है, तो वो उनको खरीद सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो उनको खरीदेगी क्या है, 124/144, मतलब 124 प्रोबेबिलिटी है गुड होने की, और टोटल है 144, तो उसको खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 124/144। इसको कट करोगे, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 31/36। ठीक है, ये 4 से कट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका, शी विल नॉट बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी उसको नहीं खरीदेगी। तो देखो 144 में से जो, अगर वो कब नहीं खरीदेगी, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी। तो डिफेक्टिव तो 20 है। ठीक है, 144 में से 20 डिफेक्टिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो नहीं खरीदेगी। 20/144 कितना हो गया, 5/36 आंसर आ गया, है ना। कितने बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। और देखते ही आप आंसर्स, मतलब इतना एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको यही लिखना है, फटाफट से आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या आएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमने एक बॉल रैंडमली हमारी बैग से एक निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की होगी, वो ब्लैक कलर की होगी,
ना तो वो रेड होगी ना ब्लैक होगी या फिर वो ब्लैक बॉल नहीं होगी। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो टोटल आउटकम्स हैं कितनी, टोटल बॉल्स कितनी है, 3 रेड है 5 ब्लैक है, मतलब तो टोटल 8 बॉल्स हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगी 8। तो पहला हमें निकालना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। रेड कितनी है, रेड तो 3 बॉल्स हैं, तो 8 में से रेड 3 बॉल्स हैं, तो 3/8 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड पार्ट है ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/8 आ गई। थर्ड है नाइदर और रेड नोर है ब्लैक, ना तो रेड होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गई ना, फिर आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, ना रेड होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए, मतलब जीरो, जीरो प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो क्या लिखोगे 0/8, क्योंकि ना रेड ना ब्लैक, तो जीरो ही बची बॉल, तो 0/8, तो जीरो प्रोबेबिलिटी हो गई। फोर्थ है आपका नॉट अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, ब्लैक बॉल नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लैक नहीं होगी। टोटल 8 है, 8 में से ब्लैक माइनस कर दो, कितनी बची 3, तो 3 क्या हो जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी 3/8। ये या तो डायरेक्टली मैंने जैसे निकाला है 8 में से मैंने 5 ब्लैक वाली माइनस कर दी, 3/8 लिख दिया सीधा, या फिर मैंने आपको बता रखा है कि जो ब्लैक की अगर नोट पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये तो नोट की है, नहीं है प्रोबेब इसकी कोई प्रोबेबिलिटी, अगर जो है जो उसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक की जो आपने निकाली है उसको 1 में से माइनस करोगे तो भी आप इसको निकाल सकते हो। दोनों में से जो मेथड आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक बच्चा है जिसके पास डाइस है जिसपे 6 फेसेस लिखे हुए हैं, और उस 6 फेसेस पे लेटर्स क्या है, ABCDE, दोबारा से A है, F नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो जो उसने डाई फेंका है, थ्राइस थ्रोन वंस, एक बार उसने डाई को फेंका, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका A आएगा, और सेकंड पार्ट है क्या प्रोबेबिलिटी है उसका D आएगा। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, क्योंकि ये आपके पास है ABCDEA, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टोटल ये 6 है। तो उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है, यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है कि A आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, 1 2, 2 टाइम्स है A, कितने में से 6 में से, तो 6 टाइम्स में से 2 टाइम्स A है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, D की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो D तो 1 टाइम ही है, 6 टाइम में से 1 प्रोबेबिलिटी है D की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D 1/6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, और 4 हमारे क्या है, ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, 5 8 4 क्या है, ये मार्बल्स हैं। तो हमने एक मार्बल निकाला बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है वो मार्बल रेड होगा या वाइट होगा या नहीं, कोई ग्रीन नहीं होगा, नॉट ग्रीन। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ये है सिंपल, मैंने एक ही लाइन में लिखा, आप इसको ऐसे लाइन वाइज भी लिख सकते हो, मतलब एक के नीचे एक मैंने सामने लिखे हुए ना, आप फर्स्ट के बाद सेकंड लिख सकते हो, सेकंड के बाद थर्ड, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितनी है, 5 रेड बॉल थी, 8 वाइट बॉल्स थी, और 4 ग्रीन बॉल्स थी, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई 17। तो फर्स्ट पार्ट में निकाला था रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 17 में से रेड कितनी थी 5 थी, तो प्रोबेबिलिटी आ गई रेड की 5/70। सेकेंड पार्ट है वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल्स थी 17, 17 में से 8 वाइट थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगी 8/17। थर्ड पार्ट है नो ग्रीन, कोई ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन 4 थी, ना ग्रीन होने की जो बच गई है नॉट ग्रीन है ना, क्योंकि ग्रीन तो सिर्फ ये थी। तो 17 में से हमारे क्या बचेंगे, जो ये है 8 और 5 मतलब 13, 13/17 क्या है, नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, एक बुक है जिसमें 90 पेजेस हैं। ठीक है, और 90 पेजेस पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 से लेके 90 तक। तो अगर एक पेज है, हमने ओपन किया रैंडमली, एक बुक का एक पेज खोला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो पेज है वो 2 डिजिट नंबर वाला पेज है, मतलब 11 है, 22 है, 64 है, इन सब में 2 डिजिट है, 1 2 1 2 है ना, और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब में क्या है, ये 1 डिजिट वाले नंबर है ना। तो आपको फर्स्ट में बताना है 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी, फिर परफेक्ट स्क्वायर की, और एक नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सबसे पहले आप लिखोगे टोटल आउटकम से 90, क्योंकि पेजेस 1 से लेके 90 तक लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो टोटल नंबर है जो 2 डिजिट का, वो कौन से हमारे 1 से अगर 90 देखो तो 1 से 9 आप माइनस कर दो, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक आपके जो ये 9 नंबर होते हैं ये तो 1 डिजिट के होते हैं, तो 90 में से 9 माइनस कर दो क्योंकि वो 1 डिजिट के हैं।
2 डिजिट के कितने बचे, 81 बचे। तो 90 में से 81 क्या है, 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी 81/90। ठीक है। सेकंड पार्ट में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 1 से लेके 90 में। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। और इधर जो आपको दिख नहीं रहा ये शायद ये देखो यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया। 10 का स्क्वायर मैंने आगे 10 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया, 100 हो गया। 100 क्योंकि नंबर तो हमारे 1 से 90 है, तो 100 तो आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ यही आएंगे 9 तक। तो ये कितने हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी ना किसी के स्क्वायर हैं ये। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये नंबर्स। तो 9/90, 90 में से 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आप 9 की टेबल से कट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 1/10 प्रोबेबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर की। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखो, ये इसी का पार्ट है, ऐसे कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना उसी का बता रही हूँ मैं। और थर्ड पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से लेकर 90 तक कौन से 5 के नंबर्स है जो डिविजिबल है, 5 की टेबल लिख दो, 5 10 15 20 25 50 तक टेबल लिख दी। आगे भी 5 इंक्रीज हो रहा है ना सब में, 5 इंक्रीज करते रहो, 55 60 65 70 75 5 बढ़ाते रहो 90 तक। ठीक है, तो 90 तक आपकी टोटल आप इनको काउंट करोगे तो ये 18 नंबर्स है। तो 18/90 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी डिविजिबल बाय 5 नंबर्स की। तो ये किससे कट गया, 9 से भी कटता है। 9 की टेबल में 18 आता है 2 पे और 9 आता है 10 पे। फिर 2 से 10 कितने पे कट गया, 1/5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये 2 पार्ट और ये थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 आयरन के ब्लॉक्स हैं और n वुडन के ब्लॉक्स हैं। मतलब डब्बे हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, 5 आयरन के हैं और n वुड के हैं मतलब। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वुडन ब्लॉक की वो 3 टाइम्स है आयरन ब्लॉक की। जो प्रोबेबिलिटी है वुडन ब्लॉक की वो 3 टाइम्स है किसकी, आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी के। तो आपको वैल्यू निकालनी है n की, जो ये n है ना वुडन ब्लॉक, n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। हिंट आपको दिया हुआ है जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी मानो, देखो 5 आयरन की है और n वुड की है। तो आयरन की मिला के प्लस में वुड की मिला के ये क्या होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या ले ली, 5 + 9। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग वुडन ब्लॉक्स की वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। n की वैल्यू निकाल दो। तो बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। टोटल आउटकम्स कितनी है, 5 + 9। वुडन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, देखो n वुडन ब्लॉक्स थे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 5 + 9 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, n/5 + 9। आयरन ब्लॉक्स कितने थे, 5 थे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 5 + 9 है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ जो प्रोबेबिलिटी है वुडन ब्लॉक्स की वो क्या है, प्रो किसकी, यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई लिखो, 3 × प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा हुआ बेटा, इसको यहाँ पे 3 लिख लेना। तो 5 n/5 + 9 = 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आयरन ब्लॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है मल्टीप्लाई 5/5 + 9। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। ये जो 3 5 है कितना होता है 15, नीचे 5/9 है दोनों के। अब देखो 5/9 से 5 + 9 है, n है, 5 + n से 5 + n कैंसिल कर दो, n की वैल्यू क्या आ गई 15। ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।